कांच की दुकान कैसे शुरू करें और अच्छी इनकम कैसे करें इस बिज़नेस से, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं ना, उनमें आप देखेंगे कि कांच का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ताकि उसका जो लुक है वो अच्छा स्टाइलिश आए, प्रोफेशनल आए, अट्रैक्टिव लगे, लग्ज़रियस लुक आए। इसके लिए आप देखेंगे कि विंडोज़ में लोग कांच लगवाते हैं, बालकनी में कांच लगवाते हैं, सीढ़ियों वगैरह में भी कहीं पे तो कांच लगाते हैं, न जाने कहाँ-कहाँ कांच लगाते हैं। तो ये जो है काफ़ी डिमांडिंग वाला काम हो गया है आज की डेट पे। इसका जो डिमांड है वो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई इस बिज़नेस को करना चाहता है और इस बिज़नेस से पैसे कमाना चाहता है, प्रॉफ़िट कमाना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, किस तरह से वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, माल कहाँ से खरीदना होगा, कितना इन्वेस्ट करना होगा, कितना प्रॉफ़िट होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप इजीली इस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएंगे और अच्छी प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो पहला पॉइंट है ये कि आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस बिज़नेस की जानकारी हासिल करनी होगी, रिसर्च करना होगा इस बिज़नेस के बारे में। और उस बिज़नेस के बारे में भी स्पेशली आपको रिसर्च ये करना है कि मार्केट में कांच की जो साइज़ेस हैं वो कौन-कौन से साइज़ेस हैं जो मार्केट में ज़्यादा डिमांड में रहती हैं, ज़्यादा बिकती हैं। ये आपको जानकारी हासिल करना होगा। अब किस टाइप के ग्लास यानी किस टाइप के कांच जो है वो मार्केट में डिमांड है, ये जानने का 2 ही तरीका है। एक तो ये है कि आप जो है किसी दुकान में, कांच की दुकान में कुछ टाइम के लिए काम कर लीजिए और आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आप अपना बिज़नेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए। दूसरा ये तरीका है कि आपका कोई जान पहचान है जो ये बिज़नेस करता है, कोई ऐसा दुकानदार है जो आपको लगता है कि जिससे आप जो है इस बिज़नेस की जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो ऐसे किसी दुकानदार से इस बिज़नेस के बारे में आपको ये जानकारी हासिल करनी होगी जो इस बिज़नेस में पहले से है, जो आपको बता सके। तो ये 2 तरीके में से कोई एक तरीका आपको आज़माना होगा और तब जाके आपको इसकी जानकारी मिलेगी। उसके बाद आप इस बिज़नेस को अच्छे से स्टार्ट कर पाएँगे। अब आपने जानकारी हासिल कर ली, तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अच्छा लोकेशन आपको ढूँढना होगा, जहाँ पे आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब अच्छा लोकेशन का मतलब है जैसे मेन मार्केट, या फिर जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना-जाना हो रहा हो, या फिर सबसे बढ़िया लोकेशन ऐसा जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आस-पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे हैं, बिल्डर वगैरह जो है वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं, नॉर्मल लोग भी अपना घर-वर बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसके आस-पास अगर आप इस शॉप को, इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा, आपके इस बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा लोकेशन माना जाएगा। अब उस लोकेशन पे आपको एक शॉप रेंट पे लेना होगा, जिसकी जो साइज़ है 200 से 300 स्क्वायर फीट की साइज़ होनी चाहिए उस शॉप की, ताकि आप इजीली सारा माल वहाँ पे अच्छे से रख सकें, क्योंकि कांच है तो आपको संभाल के रखना होगा, वरना टूट जाएगा तो आपका ही नुकसान है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए होगा, क्योंकि आपको स्टॉक वहाँ पे रखना है और प्रॉपर तरीके से रखना है ताकि नुकसान ना हो। साथ ही आपको वो जो दुकान आप रेंट पे लेंगे उसका इंटीरियर का काम करवाना होगा, अच्छे से डिज़ाइन वगैरह कराना होगा, साथ ही बैठने के लिए चेयर, काउंटर वगैरह आपको रखना होगा। साथ ही आपको शुरुआती लेवल पे एक स्टाफ तो चाहिए ही होगा, एक कर्मचारी तो चाहिए ही होगा आपको इस अपने शॉप पे काम के लिए। अब तीसरा पॉइंट ये है कि आपको कुछ लाइसेंस वगैरह भी लगेगा, तो उसकी भी जो है तैयारी आपको करनी होगी, वो भी रेडी करना होगा। तो लाइसेंस के तौर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा, शॉप एंड एस्टेब्लिश्ड लाइसेंस लगेगा तो वो रेडी करना होगा, साथ ही ट्रेड लाइसेंस आपको लगेगा तो वो भी आपको चाहिए होगा, तो वो भी रेडी करना होगा। ये 3 लाइसेंस आपको चाहिए होगा। अब चौथा पॉइंट ये है कि भाई, आपने तो इधर शॉप ले लिया, आपने इधर सारा लाइसेंस भी रेडी कर लिया, तो अब चाहिए होगा आपको स्टॉक यानी कि माल। तो माल कहाँ से खरीदना होगा, कहाँ से मिलेगा आपको? तो इसके लिए आप अपने आसपास के एरिया में आपको कांच की फैक्ट्री वगैरह जो है इसकी जानकारी हासिल करनी होगी, और अगर फैक्ट्री वगैरह है तो उनसे कांटेक्ट कीजिए। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे या उसके आसपास के किसी एरिया में, या जितना भी आसपास के जो जगहें हैं वहाँ के आसपास आपको ये जानकारी हासिल करनी होगी कि कांच की फैक्ट्री कहाँ है। अगर कांच की फैक्ट्री नहीं है तो इसका जो होलसेलर है वो आसपास में कहाँ है, उससे आपको कांटेक्ट करना होगा और फिर वहाँ से माल आपको ख़रीदना होगा। चाहे तो आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट या फिर ट्रेड इंडिया जैसे वेबसाइट्स पे जाकर वहाँ से भी जो है आप
होलसेलर वगैरह ढूंढ सकते हैं और उनसे फिर कांटेक्ट करके उनसे माल आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्टॉक खरीदना होगा, ठीक है। अब पाँचवा पॉइंट जो कि मेन है, यानी कि भाई इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा इस बिज़नेस से। तो देखिए, पहले इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो 4 से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, जिसमें से 3 लाख का तो कम से कम माल पे ही आपका खर्चा हो जाने वाला है, स्टॉक पे ही खर्चा हो जाने वाला है। साथ ही शॉप का इंटीरियर का खर्चा होगा। आप शॉप रेंट पे लेंगे तो उसको जो रेंट पे लेने का जो एडवांस वगैरह देना होता है, फिर उसका इंटीरियर का काम होता है, वो सब पे खर्चा है। उसके बाद आप जो स्टाफ रखेंगे उसका जो है खर्चा आपको हाथ में पहले से रखे रहना होगा, क्योंकि महीना ख़त्म होगा तो उसको सैलरी तो देनी होगी ना। तो ये सब चीज़ जो जोड़ जाड़ कर अगर देखें तो 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको पड़ जाता है। अब वहीं पर प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये आपके सेल पे निर्भर करता है कि भाई आपका कितना सेल हो रहा है, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वैसे समझने के लिए अगर आपको बताता हूँ, 30% से 40% तक आप प्रॉफिट मार्जिन ईजिली आप कमा पाएंगे इस बिज़नेस से। कांच के बिज़नेस में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया है। अगर कोई करना चाहता है तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस ऑप्शन है, ज़रूर करिए।